नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज आदिकाल पर ये दूसरी क्लास रहेगी। इसके पहले हम लोगों ने काव्य विभाजन को देखा है। अब देखेंगे हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार साहित्य क्या है, उनके विषय में विद्वानों ने क्या कहा है, उनका क्या विचार है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। ये किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कथन किसका है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा कथन देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास से यदि महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर नगीन के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। गुलाबरा के अनुसार जहाँ शब्द और अर्थ विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। जहाँ शब्द और अर्थ विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। महत्वपूर्ण कथन है। अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या कहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावमेश अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन देखते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया वह कला के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिका सभी आ जाते हैं। यह कथन श्याम सुंदर दास का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा कथन। अब देखेंगे प्रेमचंद के अनुसार इन्होंने क्या कहा है साहित्य के विषय में। मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। किसने कहा? प्रेमचंद ने। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो, जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। दूसरा कथन देखते हैं महादेवी वर्मा के अनुसार साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास्य, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। महत्वपूर्ण कथन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका कथन है महादेवी वर्मा के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे काव्य शास्त्री विद्वानों के अनुसार इन्होंने साहित्य के विषय में क्या कहा है या उन्होंने क्या कथन दिया है। आगे देखते हैं काव्य शास्त्रीय दृष्टि में साहित्य। काव्य शास्त्री विद्वानों ने अपने क्या मत दिए हैं या क्या कथन दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य काव्य है। रसयुक्त वाक्य काव्य किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद ने। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार इनका कथन देखते हैं रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। मोहम्मद के अनुसार देखते हैं दोष रहित गुणयुक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार रहित हो काव्य है। दोष रहित गुणों से युक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार रहित हो काव्य है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद का है। कुंतक के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों की अन्यूनाधिक परस्पर स्पर्धापूर्वक मनोहारी श्लाघनीय स्थिति साहित्य है। फिर देखिए कुंतक के अनुसार
इनका क्या कथन है? शब्द और अर्थ दोनों ही अनुन्यान अतिरिक्त परस्पर स्पर्धापूर्वक मनोहारिणी श्लाघनीय स्थिति साहित्य है। महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा। अब देखेंगे पाश्चात्य साहित्यकारों ने अपने क्या मत दिए हैं साहित्य के विषय में। सबसे पहले देखेंगे अरस्तु ने, इन्होंने क्या कहा है साहित्य के विषय में? शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। दूसरा कथन कॉलरिज के अनुसार साहित्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। साहित्य रचना का विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। ये किसका है? तो कॉलरिज का है। शैली के अनुसार काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठम हृदयों के श्रेष्ठम क्षणों का लेखा जोखा है। काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठम हृदयों के श्रेष्ठम क्षणों का लेखा जोखा है। किसका है? शैली के अनुसार। अब देखेंगे सिडनी के अनुसार इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं साहित्य के विषय में। काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर भाटे के अनुसार साहित्य आत्मा का संगीत है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि साहित्य आत्मा का संगीत है, किसने कहा? तो प्रोफेसर भाटे ने। जो मानव के अंतःस्थल से निःसृत होता है और भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। किसका कथन है? प्रोफेसर भाटे के अनुसार। अब देखेंगे हम लोग, कथन तो हो चुके, विभिन्न साहित्यकारों की दृष्टि से साहित्य के उद्देश्य। साहित्य के क्या उद्देश्य हैं? साहित्यकारों ने क्या माने हैं? साहित्यकारों ने क्या उद्देश्य माना है साहित्य के विषय में? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने साहित्य का क्या उद्देश्य माना है। साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित। इन्होंने कहा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा कथन गोस्वामी तुलसी स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। इनका साहित्य को क्या मानना है? स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य कौन मानता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। अब देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है। आनंद और लोक मंगल। आनंद और लोक मंगल को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं जिसमें सापेक्षित मूल्य से आनंद को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। आनंद और लोक मंगल को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं जिसमें सापेक्षित मूल्य से आनंद को अधिक प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा है? साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं। साहित्य का उद्देश्य इन्होंने क्या माना है? आत्मानुभूति को मानते हैं। किस कौन मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखेंगे श्याम सुंदर दास। साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल जमाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली साहित्य भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कथन किसका है? तो प्रेमचंद का। इसको आप महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, कथन हो चुका है। अब देखेंगे ग्रंथकार तथा उनके ग्रंथ जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो
सबसे पहले देखेंगे नाभादास के विषय में। इनका कौन सा ग्रंथ है, इनके ग्रंथ की क्या विशेषता है। तो चलिए देखते हैं। नाभादास कृत नाभ भक्तमाल। भक्तमाल किसका ग्रंथ है? तो नाभादास का। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास को अग्रदास का शिष्य बताया गया है। ये अग्रदास के शिष्य थे। कुछ स्रोतों में इन्हें कृष्णदास पयहारी के प्रिय शिष्यों में भी गिना जाता है। और ये किसके भक्त थे? तो ये राम भक्त कवि हैं नाभादास। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाभादास का वास्तविक नाम क्या था? नारायण दास। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार नाभादास का वास्तविक नाम क्या था? तो नारायण दास था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उनकी रचना भक्तमाल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लगभग 316 छप्पे छंदों में 200 भक्तों का विवरण मिलता है। पूछा जा सकता है भक्तमाल में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 316। इसमें कितने भक्तों का विवरण मिलता है? तो 200 भक्तों का मिलता है। इस ग्रंथ में सामान्यतः प्रत्येक भक्त के लिए एक छप्पर प्रयुक्त है जो उनकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। इसी ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति का सुमेरु तथा कालिदास का वाल्मीकि कहा गया है। इस ग्रंथ में नाभादास की ग्रंथ भक्तमाल में क्या कहा गया है? तुलसीदास को भक्ति का सुमेरु तथा कालिदास का वाल्मीकि कहा गया है। कबीर के विषय में कहा गया है कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम प्रदर्शनी। मीराबाई के विषय में कहा गया है किस रचना में? भक्तमाल में निरंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो। यह कथन मीराबाई के विषय में किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। अपनी रचना किसने कहा है? भक्तमाल में कहा है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे दूसरी रचना ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। अब देखेंगे ध्रुवदास की रचना या ग्रंथ भक्तमावली के विषय में। उन्होंने जटिल एवं दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए वचनिका गद्यवार्ता का प्रयोग किया है। वचनिका या गद्यवार्ता का प्रयोग किसने किया है? तो ध्रुवदास ने अपनी रचना भक्तमाल में किया है, भक्त नामावली में किया है। इसमें लगभग 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त मिलता है। कितने भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त मिलता है? तो 116। इस रचना में भक्त नामावली है जिसमें अंतिम भक्त नाभादास है। आगे देखते हैं दूसरे ग्रंथकार के विषय में, उनके ग्रंथ के बारे में। कालिदास त्रिवेणी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कालिदास त्रिवेणी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेणी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जंजीरा बंद और वरो वधु विनोद। जंजीरा बंद किसकी रचना है? तो कालिदास त्रिवेणी की। वर वधु विनोदिनी की रचना है। कालिदास हजारा में लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। कालिदास में कवियों का परिचय मिलता है तो 212 कवियों का और 1000 कविताओं का संग्रह है कालिदास हजारा। इसी ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य इतिहास तथा शिव सिंह सरोज लिखा है। इस ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है तो कालिदास हजारा। ऐसे प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे दूसरे ग्रंथकार भिखारी दास की रचना काव्य विनोद। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके विषय में देख लेते हैं। भिखारी दास रीतिकालीन कवि हैं जो श्री पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अधिपति थे। यह आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे भिखारी दास? पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति। इस ग्रंथ में काव्य के आदर्शों के साथ साथ कवियों को संक्षिप्त रूप से निर्देशित किया गया है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब या साहिब।
इसके संग्रहकर्ता कौन है गुरु ग्रंथ साहब के? तो अर्जुन देव हैं। अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं। पूछा जा सकता है कि अर्जुन देव क्या थे? सिखों के 5वें गुरु थे। इसमें गुरु नानक, कबीर, नामदेव, रैदास इत्यादि संतों की वाणियों का संग्रह है। इसके गुरु ग्रंथ साहब है। मूल गोस्वामी चरित किसकी रचना है? तो बेड़ी माधव दास की है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल गोस्वामी किसकी रचना है? बेड़ी माधव दास की रचना है। इसमें चौपाई, दोहा, टोटम छंदों में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन चरित्र तथा उनके अलौकिक घटनाओं का वर्णन। इसमें गोस्वामी तुलसीदास और मीराबाई के बीच हुए पत्राचार का भी उल्लेख है। अब देखिए दूसरी रचना कवि माला। आगे देखते हैं। कवि माला तुलसी या हरिराय कृत ग्रंथ ये रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास से भिन्न है। किसकी रचना है कवि माला? हरिराय, तुलसी या हरिराय की। इस ग्रंथ में लगभग 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कवि माला में 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कितने कवियों का? तो 74 कवियों का। सूदन कृत ग्रंथ कवि नामावली। कवि नामावली किसकी रचना है? तो सूदन का है। सुजान चरित की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है। इसमें 10 कवियों के द्वारा कवियों का नाम बताकर इन्हें प्रणाम किया गया है। कवि नामावली किसकी रचना है? तो सूदन की रचना है। अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे बलदेव की ग्रंथ कौन सा है? सत कवि गिरा विलास। इसकी रचना है सत कवि गिरा विलास है। बलदेव की रचना है। इस ग्रंथ में 17 कवियों के काव्यों का संग्रह। कितने कवियों के काव्यों का संग्रह है? तो गिरा विलास में तो 17 कवियों का। इसमें केशव, मतीराम, चिंतामणि तथा बिहारी को प्रमुखता स्थान दिया गया। किन किन कवियों को दिया गया है? केशव, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी को प्रमुख स्थान दिया गया। किस रचना में? सत कवि गिरा विलास में। अब देखिए रस चंद्रोदय किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की। इसमें 242 बुंदेलखंडी कवियों के काव्यों का संग्रह है। प्रश्न बन सकता है ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की रचना रस चंद्रोदय में कितने कवियों के काव्यों का संग्रह है? तो 242। श्रृंगार संग्रह यह किसकी रचना है? श्रृंगार संग्रह किसका ग्रंथ है? सरदार कवि का है। इसमें 125 कवियों को आधार बनाकर काव्यों के विविध पक्षों अंगों का विवेचन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में 125 कवियों को आधार बनाकर काव्य के विविध पक्षों या अंगों का विवेचन मिलता है? तो श्रृंगार संग्रह जो सरदार कवि की रचना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं राग कल्पद्रुम यह किसकी रचना है? तो कृष्णानंद व्यास देव की है। राग कल्पद्रुम किसकी रचना है? कृष्णानंद व्यास देव की। इसमें 200 से अधिक कृष्णोपासक कवियों के काव्यों का संग्रह है। कितने कवियों का? तो 200 से अधिक कृष्णोपासक कवियों के काव्यों का संग्रह किस रचना में मिलता है? राग कल्पद्रुम और यह रचना कृष्णानंद व्यासदेव की है। अब देखेंगे दिग्विजय भूषण किसकी रचना है? गोकुल प्रसाद का है। दिग्विजय भूषण किसकी रचना है? गोकुल प्रसाद की है। इसमें 192 कवियों के काव्यों का संग्रह है। इसमें कितने कवियों की काव्यों का संग्रह मिलता है दिग्विजय भूषण में? तो 192। अब देखेंगे कवित्व रत्नाकर यह किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है। कवित्व रत्नाकर किसका है? मातादीन मिश्र की रचना है कवित्व रत्नाकर। इसमें 20 कवियों के काव्यों का संग्रह है। कितने कवियों का संग्रह मिलता है?
पवित्र रत्नाकर में तो 20 कवियों के काव्यों का संग्रह मिलता है। अब देखेंगे विद्वान मोद तरंगिणी, यह किसका ग्रंथ है? तो सुभाष सिंह का है। विद्वान मोद तरंगिणी किसका ग्रंथ है? सुभाष सिंह का है। इसमें 46 कवियों के काव्यों का संग्रह है। कितने कवियों के काव्यों का संग्रह मिलता है विद्वान मोद तरंगिणी में? तो 46। इसमें षट्ऋतु, नखशिख, दूत इत्यादि का वर्णन है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में षट्ऋतु, नखशिख तथा दूत इत्यादि का वर्णन मिलता है? तो विद्वान मोद तरंगिणी में। किसकी रचना है? सुभाष सिंह की रचना है। अब देखते हैं विचित्रोपदेश, यह किसका ग्रंथ है? नखछेदी तिवारी की। इसमें अनेक कवियों के काव्यों का संग्रह है। विचित्रोपदेश किसका ग्रंथ है? नखछेदी तिवारी का। दूसरी रचना कवि रत्नमाला, यह किसका ग्रंथ है? तो देवी प्रसाद मुंसिफ का है। कवि रत्नमाला किसका ग्रंथ है? देवी प्रसाद मुंसिफ का। यह जीवनी सहित 108 राजपूताने कवियों के काव्यों का संग्रह है। कितना? 108। आगे देखते हैं संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की बानी, अधम किसका है? ये संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की बानी किसका ग्रंथ है? अधम का है। इसमें 24 संतों के जीवन चरित्र सहित उनके काव्यों का संग्रह है। आगे देखते हैं अब देखेंगे शिव सिंह सरोज, यह किसका ग्रंथ है? तो शिव सिंह सेंगर। इसमें लगभग 1000 कवियों तथा उनकी कविताओं का संग्रह है। इसी ग्रंथ के आधार पर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो अंग्रेजी भाषा में है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुष्य या पुंड को माना है? इस ग्रंथ में काव्य विभाजन का अभाव है, अतः इसे साहित्य इतिहास शोध के ग्रंथों में विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।